जैसे 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो जो लास्ट में रहेगा, जैसे 50 है, 100 है, अगर 200 रहे तो जो संख्या रहेगा उसका हम आधा कर लेंगे, तो जो आएगा वही इसका आंसर होगा। कह रहा है 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात होगा। तो 5, 15 और 20 के हम सबसे पहले लौसा निकालेंगे। तो लौसा निकालने के लिए हम देखेंगे कि कौन ऐसा संख्या है जो 5, 15 और 20 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 5, 15 और 20 से कटने वाली संख्या जो है वह 60 है। और हम देखेंगे जो 5, 15 और 20 में सबसे जो छोटा होगा वही इसका मौसा होगा। तो इसका मौसा 5 है। जब इसको हम काटते हैं तो 12:1 होगा, अर्थात लौसा और मौसा का अनुपात 12:1 होगा। कौन अपरिमेय नहीं है? जब इस तरह से अगर पूछा जाए जो अपरिमेय नहीं है, अर्थात इसका मतलब जो इसमें से कौन परिमेय संख्या है, तो जो संख्या दिया रहेगा अगर रूट में है तो उसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकालने के बाद जो जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए वही परिमेय संख्या होगा। जैसे 121 है तो 121 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 11 होगा, तो ये परिमेय संख्या है। जैसे दो संख्याओं a और 18 का लौसा 36 तथा मौसा 2 है, तो a का मान होगा। तो हमें मालूम है कि लौसा गुने मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो हम जो है सो a गुने 18 लिखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और लौसा गुने मौसा। तो 18 दूनी 36, जब इसको हम काट देते हैं तो हमें a बराबर 4 प्राप्त होता है, तो इसका आंसर 4 होगा। कह रहा है यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मौसा क्या होगा। तो जब अगर हमें दो अभाज्य संख्याओं का मौसा पूछा जाए, तो अगर लगातार पूछा जाए या किसी भी प्रकार से पूछा जाए लेकिन वह अगर अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा हमेशा 1 के बराबर होगा। कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। तो दो जो है सो भाज्य भी है और अभाज्य भी है, अर्थात 2 और 2 का जब हम गुणनफल करते हैं तो हमें 4 आएगा। कह रहा है कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अगर इस तरह से अभाज्य संख्या का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम देखेंगे कि कौन ऐसा संख्या है जो किसी भी संख्या से नहीं कटे। तो जैसे हम यहाँ पर 25 देखते हैं तो 25 5 से कट जाता है, 16 है तो वो भी 2 से कट जाता है, 4 से कट जाता है, 8 से कट जाता है, 16 से कटता है, और 15 जो है वो भी 3 से और 5 से कट जाता है। लेकिन 29 है जो किसी भी संख्या से नहीं कटता है, तो वह अभाज्य संख्या है। दूसरा इसका ऐसे भी इस तरह से भी हम अभाज्य संख्या को देख सकते हैं, जो जब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड अगर एक और जो संख्या दिया रहे वह स्वयं आए तो उसका जो संख्या वही उसका आंसर, अर्थात 29 जो है, तो हम 29 को इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो जब इस तरह से पूछा जाए जो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, तो हम इसमें देखेंगे जो कौन ऐसा मान है जहां पर हम कोई भी संख्या रख देते हैं तो सिर्फ सम संख्या प्राप्त होता है। तो अगर हम m के जगह पर कोई भी संख्या लेते हैं, अगर 2 लेते हैं तो 4 प्राप्त होता है, लेकिन यही अगर हम 1 लेते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है, जो विषम है। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम 2m + 1 है तो 2 गुने अगर 1 रखते हैं तो 2 + 3, तो ये भी एक विषम है। लेकिन 2m, तो यहाँ पर अगर हम m के बदला में कुछ भी रखते हैं, चाहे 2 ले, 3 ले, 1 ले, 5 ले, 7 ले, तो हमें सम संख्या प्राप्त होता है। किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जब इस तरह से अगर पूछा जाए जो दशमलव प्रसार शांत होगा, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि नीचे वाले जो मान में जो हर का मान दिया है उसमें से किसका गुणनखंड करने पर केवल 2 या 5 प्राप्त होता है। जिसमें केवल 2 और 5 प्राप्त होगा वही जो है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 4 घटे √3 है, तो 4 जो है सो परिमेय संख्या और √3 जो है सो अपरिमेय संख्या है। और हमें मालूम है कि परिमेय संख्या और घटे अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होती है।